जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को एक बार फिर जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी भी गुरु जी की गद्दी, गुरु जी की सेवा ले सकते हैं और अपने घर में गुरु जी की गद्दी विराजमान कर सकते हैं। संगत जी, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा सत्संग इसी बारे में है, इसी के ऊपर है कि घर पे गुरु जी की गद्दी कैसे विराजमान गुरु जी को करें, घर में गुरु जी की गद्दी कैसे लगाएं और क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता है, गुरु जी का दरबार कैसे डेकोरेट करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि गुरुजी से जुड़े सत्संग और नोटिफिकेशन आप सभी संगत को बराबर रूप से मिलते रहें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सभी संगत को बराबर रूप से मिलती रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सबसे पहले हम करते हैं गुरु जी के स्वरूप के दर्शन। ये देखिए, साक्षात गुरुजी विशाल स्वरूप में हम सभी को दर्शन देते हुए और हमारे बीच में गुरुजी विराजमान हैं। गुरुजी की ये देखिए, हमने यहाँ पे गद्दी लगाई हुई है और गुरुजी ने हमें सेवा बख्शी है गद्दी की। तो ऐसे ही आप सभी भी अपने घर में गुरुजी की गद्दी लगा सकते हैं, गुरुजी की सेवा ले सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार, गुरु जी की इच्छा अनुसार अपने दरबार को सजा सकते हैं और अपने दरबार को डेकोरेट करके रख सकते हैं। गुरु जी स्वयं आके यहाँ पे गद्दी पे विराजमान होते हैं और गुरु जी सबको आशीष बख्शते हैं, गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। ऐसे ही आप भी अपने घर में छोटा सा गुरु जी का दरबार सजा सकते हैं और एक छोटी सी दुनिया अपनी भी गुरु जी के साथ बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मन में बहुत अच्छे अच्छे भाव आते हैं जब भी गुरु जी ऐसे दरबार में जो हैं विराजित होते हैं। वैसे तो हम स्वरूप भी अपने घर पे गुरु जी का विराजित करके गुरु जी से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, गुरु जी की सेवा कर सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जैसे। बाकी गुरु जी ने जब स्वयं खुद आना होता है तो हम गुरु जी को लाने वाले कौन है? गुरुजी ने जब आना है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और गुरुजी स्वयं आपके घर पे आके विराजित हो जाएंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। संगत जी सभी एक साथ बोलेंगे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत खुशी के साथ मुझे जो है आप सभी से ये वीडियो और ये सत्संग शेयर करने में बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि संगत जी ये अपने आप में एक बहुत प्रसन्नता होती है जब गुरुजी की गद्दी आपके घर में लगी होती है और आप सभी संगत को जो है गुरुजी के विराजमान होने के बारे में बता रहे होते हैं। गुरुजी आपके घर में ब्लेसिंग्स, इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, आपके घर में विराजित होते हैं। आपकी पूरी फैमिली को, आपके घर में छोटे छोटे बच्चों को गुरुजी जो है ब्लेस करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अपनी आपको आपके घर में जो भी जो है जितना स्पेस है, आप उतने स्पेस में ही गुरुजी को की गद्दी लगा सकते हैं, गुरु जी को विराजित कर सकते हैं, गुरु जी को अपने घर पे बुला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो है आपके घर में ज़्यादा स्पेस है, आपके घर में ज़्यादा जगह है तभी गुरु जी आएंगे। आपके घर में जितनी भी जगह है, छोटी बड़ी, बस वो जगह साफ सुथरी हो और वो जगह जो है आपकी बिल्कुल सेपरेट हो, वहाँ पे ज़्यादा इतना आवागमन ना हो। जब भी गुरुजी को आप अपने घर में विराजमान करें तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए गुरुजी हमारे भगवान हैं, गुरुजी हमारे सब कुछ हैं, गुरुजी हमारे देवी देवता हैं। तो अगर हम गुरुजी को अपने घर पे बुलाएंगे, अपने घर में गुरुजी की गद्दी लगाएंगे, सेवा करेंगे, तो हमें सेवा प्रॉपर रूप से करनी है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। संगत जी प्यार से करनी है, स्नेह से करनी है, अच्छे भाव से करनी है, क्योंकि गुरुजी हमारे घर पे आए हैं हमको ब्लेस करने के लिए। तो हमारा पूरा फर्ज बनता है कि गुरुजी हमारे घर में हमारे परिवार के हेड बन के, हमारे परिवार के हमारे गुरुपा बन के रह रहे हैं। तो हम भी गुरुजी को अपने गुरुपा की तरह, अपने घर में बड़े की तरह प्रॉपर आदर करें, सम्मान करें और गुरुजी की अच्छे से सेवा करें और गुरुजी की अच्छे से पूजा करें, मंत्र जाप करें। और गुरुजी के मंदिर में जैसे आप देख रहे होंगे नीचे, ये मैंने ये देख रहे हैं आपको, यहाँ पे ये गुरुजी का हमने यहाँ पे अलग से पूरा स्पेस बना के यहाँ पे हमने कालीन बिछाया हुआ है और कालीन बिछा के आप ये देख रहे होंगे, ये जो है गुरुजी का प्रसाद रखने के लिए, जल प्रसाद और भोजन प्रसाद रखने के लिए अलग से हमने स्टूल लगाया हुआ है। एक ये छोटा स्टूल है, यहाँ पे गुरुजी के चरण स्थापित किए हुए हैं। बाकी ये गुरुजी की गद्दी हो गई, यहाँ पे गुरुजी खुद आके विराजित होते हैं, विराजमान होते हैं। ये गुरुजी का टॉवल है
और ये एक स्वरूप मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए गुरु जी का स्वरूप जो है एक बड़ा स्वरूप यहाँ भी है, जो गुरु जी के जस्ट जहाँ भी आप गद्दी विराजमान करेंगे उसके जस्ट ऊपर ये स्वरूप आपको लगाना है गुरु जी का, यहाँ पे ये देखिए। ठीक है संगत जी। और ये देखिए साथ में भगवान जी का मंदिर भी है, ये साथ में आप गुरु जी के जहाँ भी आप गद्दी लगा रहे हैं वहाँ पे आप साथ में गुरु जी का भगवान जी का ऐसे मंदिर भी साथ में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि सारे भगवान एक ही हैं, तो हमको ऐसे भगवान जी के मंदिर को भी साथ में ही जो है गुरु जी के मंदिर के उसके साथ में गद्दी के साथ में भगवान जी का मंदिर भी लगाना है। तो अब आप इसने वैसे आपने देख लिया होगा पूरे वीडियो में, मैंने जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या जो है चीज़ों की आवश्यकता है जब भी हम गुरुजी को प्रॉपर अपने घर में बुला रहे हैं, गुरुजी की गद्दी लगा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा, ताकि गुरुजी की सेवा में, गुरुजी की गद्दी लगाने में कोई चीज़ हमसे छूट ना जाए। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, ये देखिए गुरुजी का स्वरूप, जो एक बड़ा स्वरूप या मीडियम साइज का स्वरूप गुरुजी का आएगा, ये आप लगाएंगे। और ये आप देख रहे हैं, आप देखिए जो भी चीज़ें ये हमने अपने ये गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी विराजमान हुए हैं, ये सब गुरुजी की इच्छा अनुसार हुआ है। बाकी आप अपने बजट अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार और जैसा गुरुजी आपसे करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप गुरुजी के मंदिर की सजावट और गुरुजी के दरबार की सजावट कर सकते हैं। अपना भाव भी होना चाहिए, साथ साथ गुरुजी का जो भी आप जैसे आपके मन में भाव है, जैसे आपके जेब अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है गुरुजी का चोला या गुरुजी का दुपट्टा जो भी आप सामान लाएंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी संदेह मत कीजिएगा कि हमको महंगा लेना सस्ता लेना है, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने घर में गुरुजी का वो करना, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, गुरुजी हमसे करवा रहे हैं। तो जैसे जिसमें गुरुजी जहाँ पे जिस चीज़ से खुश है आप उसी चीज़ की अकॉर्डिंग चलिए, बाकी सब गुरुजी करने वाले हैं, करता धरता गुरुजी है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे गुरुजी का स्वरूप है, आप स्वरूप में देख रहे होंगे, जैसे अभी विंटर का समय है तो हमने ये वेलवेट का गुरुजी को जो है दुपट्टा ओढ़ रखा है, क्योंकि गुरुजी हमेशा अपने चोले के साथ एक साथ का दुपट्टा कैरी करते थे, या उनका जो चोला होता था उसमें साथ में होता था। तो ऐसे हमने ये देखिए ये वेलवेट का दुपट्टा लिया हुआ है, क्योंकि अभी विंटर का समय है और समर में आप जो है कॉटन का दुपट्टा गुरुजी कैरी करते हैं। कॉटन का दुपट्टा आप जो है गुरुजी के लिए लाइएगा, गुरुजी स्वयं जो है कैरी करते हैं कॉटन का दुपट्टा। और बाकी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ हमने थोड़ा सा ये कर्टन्स वगैरह का डेकोरेशन कर दिया है, ये आप देख रहे होंगे, और लाइटिंग लगा दी है उसमें। और अब आप देखते हैं, ये देखिए गुरुजी यहाँ पे विराजमान हैं, ये गुरुजी की गद्दी है, गुरुजी यहाँ पे जो है विराजमान होते हैं। गुरुजी की गद्दी के लिए आपको कोई भी, अगर आपके घर में सोफ़ा है तो आप सोफे का जो एक गद्दी है उसको अलग से, उसमें कोई भी बैठेगा नहीं, उसको आपको बिल्कुल साफ करके धो के उसको उस पर गंगाजल छिड़क के उसको प्रॉपर क्लीन करके उस पर आपको गुरुजी की गद्दी को विराजमान करने के लिए कॉटन का की बेडशीट लेनी है, पूरे को कवर करनी है कॉटन की बेडशीट। उसके ऊपर से आपको जो है गुरुजी को, जैसे हम पोशाक गुरुजी का चोला पहनते हैं तो गुरुजी ऐसे चोला पहनेंगे। और अगर मैं चोले की बात करूं संगत जी, तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने गुरुजी को अभी सिंपल चोला जो है गुरुजी ने पहना हुआ है। तो जो सिंपल चोला इसलिए पहना हुआ है संगत जी, अभी घर पे गुरुजी नॉर्मल हमारे साथ हैं, पर सत्संग में हम नॉर्मली देखते हैं जब सत्संग में एक पर्व के रूप में होता है, एक फेस्टिव होता है सत्संग हमारे लिए, तो सत्संग में हम जो गुरुजी का चोला थोड़ा हैवी जो है कैरी करवाते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए ये गुरुजी का थोड़ा हैवी चोला है, जो हम सत्संग करवाते हैं या कोई भी सत्संग कराता है तो थोड़ा हैवी चोला ये हमारा जो है ये हम गुरुजी को उस समय पहनाते हैं। बाकी अभी जनरली गुरुजी हमारे घर में विराजमान है गद्दी पे, तो एक कंफर्ट लेवल के लिए हमने गुरुजी को सिंपल चोला भी पहना रखा है। बाकी गुरुजी के और भी चोले हैं, देख सकते हैं आप, ये वेलवेट के कुशन के कवर हैं, गुरुजी का टॉवल है, ये गुरुजी का दूसरा चोला है। तो बाकी गुरुजी के चोले के लिए मैं आपको बता दूं, टोटल 3 मीटर का आप नॉर्मल अगर घर पे आप चोला बनवा रहे हैं तो आप नॉर्मली 3 मीटर का कपड़ा लेके 2 मीटर आप ये देख रहे होंगे इसकी लेंथ आ जाएगी जो हमारे यहाँ सिटिंग पे है। 1 मीटर हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा लॉन्ग में, 2 मीटर यहाँ पे आ जाएगा और 1 मीटर इधर लॉन्ग पे आ जाएगा सिटिंग एरिया के, जहाँ पीछे गुरुजी का ये यहाँ पे आराम से बैठते हैं कमल लगा के। और ये हमारा जहाँ पे गुरुजी यहाँ पे अपने हाथ रखते हैं प्लस यहाँ पे सिट होते हैं, तो ये गुरुजी का
यहाँ पे 2 मीटर और इधर 1 मीटर का कपड़ा, 3 मीटर में आपका, जैसे इस सोफे के लिए 3 मीटर का, चेयर के लिए 3 मीटर का रेडी हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा स्पेस आप दे रहे हैं तो आप गुरुजी का चोला रेडी करवा सकते हैं। आगे आप संगत जी देखिए, ये गुरुजी के कुशन्स हैं यहाँ पे, ताकि गुरुजी कंफर्टली आराम से विराजमान हो पाएँ। ये कुशन्स हैं, ये कुशन्स आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगे आराम से, छोटे कुशन्स हैं ये, और आपको 70-80 रुपीज़ के अराउंड में आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। बस बाकी इसके कवर्स आप अलग से ले सकते हैं। ये हमने गुरुजी के इसमें कुशन्स में कवर लगाए हुए हैं, ये ऊपर से कवर चढ़ाया हुआ है, तो कवर आप अलग अलग चेंज करते रहिएगा। कवर हमने लिए हुए हैं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेलवेट का कवर है। तो ऐसे कवर आप लेके गुरुजी की गद्दी के लिए ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये दुपट्टा दिखाया, ये गुरुजी का टॉवल है। हमेशा गुरुजी के राइट हैंड में गुरुजी का ये टॉवल जो है आप हमेशा रखिएगा। ये गुरुजी जो है जब भी बैठते थे, जैसे हैंड वगैरह वो करने के लिए, गुरुजी को हम भोग लगाते हैं, गुरुजी खाते हैं खुद, तो उसके बाद जो है ये जो भी होते हैं, तो गुरुजी के हैंड वगैरह क्लीन करने के लिए हमने जैसे यहाँ पे ये टॉवल रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं मोर पंख, गुरुजी मोर पंख के रूप में काफ़ी बारी हमें ब्लेस करते थे, ब्लेसिंग देते थे मोर के रूप में, तो ये जो है पीकॉक के रूप में। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने ब्लेसिंग्स के रूप में ये भी गुरुजी के ने यहाँ पे लगा रखे मोर के पंख। ये सब गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी के इच्छा अनुसार ही होता है, हम कभी कुछ नहीं करते। आगे आप ये देखेंगे गुरु नानक देव भगवान जी, ये गुरु नानक देव जी हैं। तो गुरु नानक देव जी की हमने यहाँ पे जो है स्वरूप लगाया हुआ है गुरु नानक देव जी का, ये गुरु जी का स्वरूप आ गया। और ये देखिए एक ये गुरु जी का स्वरूप हमने लगाया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग 1 स्वरूप, 2 स्वरूप या 2 से ज़्यादा स्वरूप जो है लगा सकते हैं, उसमें कोई वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, और इसमें कुछ वो नहीं है कि आपको कितने स्वरूप लगाने हैं। ये थोड़ी सी हमने यहाँ पे जो है फ्लावर की डेकोरेशन कर दी ऊपर से, क्योंकि गुरु जी का मंदिर है, एटलीस्ट हमारे दरबार पूरा बना है तो दरबार थोड़ा सा तो सजाना बनता ही है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग दरबार को सजा सकते हैं। बहुत ही, आपको पता संगत जी, मैं आपको बता नहीं पा रहा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिविटी आती है, आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेंट रहते हैं, आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपको कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत है, आप बैठिए, यहाँ पे देखिए दरबार पूरा लगाया है, पूरा स्पेस है, आप यहाँ पे बैठिए और आराम से गुरुजी से बात कीजिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए। और जो है अब ये देख रहे होंगे नीचे गुरुजी के चरण स्वरूप हैं। ये जस्ट हमारा जैसे हमने सोफ़ा लगाया ना, चेयर लगाई है, इसके जस्ट नीचे एक छोटी चौकी आएगी, ये आप देख रहे होंगे चौकी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ संगत जी। ये चौकी है, चौकी के ऊपर हमने ये वेलवेट का वो रखा हुआ है कवर करने के लिए। और फिर उसके बाद ये गुरुजी के चरण स्वरूप हैं, दर्शन कर लीजिए संगत जी। गुरुजी के चरण स्वरूप आ गए। ये हमने डेकोरेशन के लिए लाइट्स भी लगाई हुई हैं यहाँ पे दिए के रूप में। और ये मैंने आपको जैसे बताया था, आपको एक छोटा स्टूल गुरुजी के चरण स्वरूप के लिए और एक ऐसा एक बड़ा स्वरूप बड़ा जो है ये स्टूल चाहिए होगा, जिसमें गुरुजी के जल प्रसाद और गुरुजी का भोजन प्रसाद यहाँ पे हम हमेशा रखते हैं। बाकी ये गुरुजी की जोत जलती है, क्योंकि धूप बत्ती अगरबत्ती गुरुजी के आगे नहीं जलाई जाती, तो जो गुरुजी की जोत जलती है उसके लिए दीवा। और बाकी ये रोज़ आप देख सकते हैं, ये रोज़ हैं, आर्टिफिशियल रोज़ हैं वैसे तो। बाकी गुरुजी हमेशा रोज़ की, गुरुजी से में भी हमेशा फ्रेगनेंस, जो भी गुरुजी के जब भी आते हैं तो रोज़ की फ्रेगनेंस आती है और आपके पूरे जो है रूम में रोज़ की फ्रेगनेंस हो जाती है गुरुजी जहाँ जहाँ जाते हैं। तो इसलिए रोज़ हमने भी यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं गुरुजी के लिए। बाकी संगत जी, मैंने छोटी सी वीडियो, मेरे को गुरुजी ने मन में भाव डाला कि आप सभी संगत के साथ एक गुरुजी के दरबार की वीडियो बना के शेयर कीजिए, ताकि सभी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। और जो गुरुजी का दरबार अपने घर में लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना कीजिए संगत जी, गुरुजी खुद आपके घर में चल के आएंगे, बस आप उनको एक बारी मन से बुलाइए। बाकी जो भी आपको और कुछ पूछना है संगत जी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है संगत जी तो हाथ जोड़ के विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं गुरुजी से जुड़े सत्संग और गुरुजी से जुड़ी
सारी चीज़ें गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है। जो भी गुरु से जुड़ी क्वेरीज होती है नई संगत की, वो मैं लेके आता रहता हूँ। और सभी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलें और अपने घर में भी ऐसे गुरुजी का दरबार लगाइए और गुरुजी की सेवा कीजिए। गुरुजी का भोजन प्रसाद और इस सब चीज़ों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे गुरुजी को हमें भोजन प्रसाद और जल प्रसाद की सेवा हमें कैसे करनी है और उसको कंटिन्यू कैसे करना है। और बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरीज है आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक बारी मैं आपको दरबार की दोबारा से दिखा दूं। गुरुजी के मंत्र जाप से हम जो है अपना गुरुजी का एक बारी मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। उसके बाद मैं वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा, सत्संग को यहीं पे विराम दूंगा। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी संगत गुरुजी का ऐसे सुंदर सा दरबार अपने घर पे भी लगा पाएँ और गुरुजी उनको सेवा बख्शें। तो एक बारी मंत्र जाप करते हैं सब। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।